प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव, प्रभु का प्यारा नाम, जय गुरुदेव, मालिक का प्यारा नाम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ, विश्व विख्यात सतगुरु दाता दयालु बाबा जय गुरुदेव महाराज के चरणों में कोटि कोटि बार नमन। पूजा व सम्मान के योग उपस्थित संगत के सभी प्रेमियों, आज हम और आप सब लोग गुरु महाराज की चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। जब से गुरु महाराज ने अपनी नलिका इस देहरा मोड़ के आसपास कितनी जगह पर अपने कार्यक्रम करने का, श्रृंखला बनाने का प्रयास किया, लखनपुर में भी प्रयास किया, लेकिन एक संयोग रहा कि घुमा फिरा करके खटोटी में जब तक देहरा मोड़ का आश्रम नहीं बना था, इसको एक ठिकाना प्रेमियों का बनाने का गुरु महाराज की दया रही। हम सब लोग इधर उधर से आते, सबसे ये नजदीक रहता, और इसी श्रृंखला में यहाँ जब कार्यक्रम का बच्चों के विवाह के 17 फरवरी के अवसर पर एक कार्यक्रम की शुरुआत की। जैसा भाई मुरारी जी ने बताया कि 10वें वर्ष अपन इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, तो और यही इसी कार्यक्रम के करते करते एक ऐसा वातावरण बना इस क्षेत्र में, इलाके में, कि हम और आप सब लोगों में एक प्रेरणा बनी और गुरु महाराज की दया कृपा से देहरा मोड़ का आश्रम भी तैयार हुआ। तो ये स्थान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे उनके मुंह पे कहने की आवश्यकता नहीं है, और फिर भी मैं कहूँगा कि ऐसा परिवार है जो बच्चा बच्चा परम पूज्य स्वामी महाराज के लिए समर्पित है। प्रेमियों को मिलने और जुलने का बराबर कोई न कोई कार्यक्रम और आयोजन करते रहते हैं और बड़े भाव के साथ सेवा करते हैं। संगत के दर्शन हो जाते हैं। भाई मुरारी जी ने भी कहा कि संगत गुरु महाराज का रूप है और गुरु महाराज का दर्शन तो हमको करना ही चाहिए। 2012 से ऐसी परिस्थिति बनी है कि 2 आंखों से हम गुरु महाराज के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका एक ही समाधान है कि हमको आपको संगत के बीच में आते जाते रहना चाहिए, और जब संगत के बीच में आते जाते रहते हैं तो गुरु के दर्शन का लाभ हमको आपको मिलता है। जब संगत में आना जाना बना रहेगा तो गुरु प्रति अपनी श्रद्धा भाव भक्ति हमारी जागती रहेगी। संसार के लोगों में उलझे रहेंगे तो हम मालिक को कहीं न कहीं भूलने की नादा नहीं कर सकते हैं। अब जो समय चल रहा है, इस समय बड़ी अद्भुत दया परम पूज्य स्वामी महाराज की चल रही है। काल और दयाल दोनों का बड़ा वेग के साथ में, तो जब परिवर्तन का नजदीक आता है तो दोनों धाराएं अपनी गति से चलती हैं। काल अपने हिसाब किताब में लगता है और दयाल अपनी व्यवस्था बनाने के लिए लगता है। तो इस दयाल की दया को लेने के लिए हमको आपको आना जाना बना करके संगत के बीच में रखना चाहिए। और बड़ी मोटी बात है कि हम और आप लोग दुनिया के अंदर मजदूरी करने जाते हैं तो ठेकेदार पेमेंट करता है, तब भुगतान हमको आपको मिलता है। नौकरी करने जाते हैं तो 1 महीने के बाद भुगतान मिलता है। बिजनेस करते हैं तो लागत लगा करके 6 महीने के बाद में लाभ हानि का पता लगता है। तो एक ऐसा रास्ता है जिसमें परम पूज्य स्वामी महाराज नगर भुगतान करते हैं, उठने से पहले आपको भुगतान मिल जाता है। जब आप क्रम बनाओगे रोजाना साधन भजन का, तो उठने से पहले आपकी जो भी समस्या है उनका समाधान परम पूज्य स्वामी महाराज अपनी दया कृपा से कर देते हैं। लेकिन हमको आपको अपना भरोसा दिलाने की आवश्यकता है। उसी भरोसे और विश्वास को जागृत करने के लिए ये कार्यक्रम करने की परंपरा परम पूज्य स्वामी महाराज ने हमको आपको सबको बताई है। और आज हमारे आप सबके लिए ये सब प्रसन्नता का विषय है कि हम तो आपस में मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन जिले और इस जिले के आसपास मथुरा, धौलपुर, विभिन्न स्थानों से प्रेमी लोग यहाँ आने मिले, सबका दर्शन हमको आपको मिला। ये गुरु महाराज की बड़ी असीम दया और कृपा है। हमको आपको ये संकल्प लेना ही चाहिए कि जब तक भी कार्यक्रम गुरु महाराज के, चाहे देहरा मोड़ के हो, चाहे यहाँ हो या कहीं दूसरी जगह भी हो, तो प्रयास करना चाहिए कि हम पहुंचे।
और हमारे पहुंचने के साथ साथ हमको अपने परिवार के सदस्यों को, बच्चों को क्रम से लाना चाहिए। साथ लग सकते हो बहुत अच्छी बात है, लगातार नहीं ला सकते हो तो वारी से परिवार के बच्चों और परिवार के सदस्यों को भी इस कार्यक्रम में पहुंचते रहना चाहिए, आते जाते रहना चाहिए, जिससे उनके अंदर एक संस्कार बन जाए और एक रास्ता खुल जाए। घर के अंदर आध्यात्मिक रास्ते पर चलने का संस्कार जब बच्चों में पड़ जाएगा तो घर में भी वो चर्चा होगी, घर में भी उस संस्कार के मुताबिक बच्चे उस रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे। इस वातावरण के अंदर बहुत आवश्यकता है इस सब चीज की, इसलिए मैं तो एक भूमिका बनाने के लिए ही आपके बीच में आया हूँ। बाकी आपको गुरु महाराज का प्यारा सत्संग, गुरु महाराज का संदेश लेकर के साधारण परिवार में जन्मे भाई पेंटर जी बहुत अद्भुत विलक्षण तरीके से गुरु महाराज के संदेश को संगत के बीच में दीवारों पर लेखन करने का काम भी करते हैं। और साकार के लिए हिंदुस्तान के किसी कोने में जब इस पूर्वी राजस्थान, आगरा और यहाँ के आसपास के प्रेमी जाते हैं, लेकिन वहाँ पेंटर शरीर से उपस्थित रहे ना रहे, पेंटर जी की आवाज गूंजती है तो लोग ये मान के चलते हैं कि पेंटर जी हमारे आपके बीच में उपस्थित हैं। तो ऐसा अद्भुत विलक्षण सेवादार गुरु महाराज का हमारे आपके बीच में आज परम पूज्य स्वामी जी महाराज के संदेश को लेकर के आए हैं। मैं आपके और उनके बीच में बहुत समय ना लेकर के सीधा भाई पेंटर जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप आए और आकर के परम पूज्य स्वामी महाराज के संदेश को देने का कृपा करें। हाँ